ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपके द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान, योग और धारणा से संबंधित प्रश्नों को आदरणीय आशा दीदी के साथ लेते हैं। तो पुनः हमें ये सुंदर मौका मिला है और आज सभा में भी हमारे पास दूर दूर से, नासिक से और अहमदाबाद से और दिल्ली से भाई बहन मौजूद हैं। तो आपको भी यदि मन में कोई प्रश्न आता है तो आप उसको छोटी भाषा में, सरल भाषा में, शॉर्ट में हमें पहुंचा सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। पुनः आप जैसे हमें अपने शेड्यूल के साथ चलते हुए, ट्रैवल करते हुए भी आप ये सभी को मौका देते हैं कि वो प्रश्न भी अपने मन के पूछ सके। तो जैसे कि हम बाबा की मुरली सुनते हैं और हम देखते हैं कि ऑनलाइन में भी खासकर बहुत सारे बाबा के बच्चे बने, अभी भी ट्रेनिंग्स हो रही हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, 600 कन्याएं अपने जीवन को समर्पित करना चाहती, ह्यूज नंबर। लेकिन साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे जो यज्ञ के जो बीज था, जो दादियां हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उनकी शिक्षाएं और जो हमारे पूर्वज हैं, उनसे सभी अभी इतना अवगत नहीं है। तो इस हिसाब से हम ये जानना चाहेंगे कि अगर आप हमें बताएं, हम थोड़ा ये चाहते हैं कि पूर्वजों की जो धारणाएं थी, पूर्वजों की जो पालना थी, जो आपने प्राप्त करी। आप सभी को मालूम होगा कि आदरणीय आशा दीदी जब 8 वर्ष के थे, 8-9 वर्ष के थे, तभी उनको मम्मा और बाबा की पालना मिली और उसके बाद से यज्ञ में सभी दादियों की भी पालना मिली और वर्तमान समय में भी आप बाबा के यज्ञ में, खासकर ORC में विशेष आप अपना इंस्पिरेशनल पार्ट बजा रहे हैं। तो वो जो शिक्षाएं आप हमें कई बार कहते हैं कि बड़े ऐसे कहते थे या दादी हमको ऐसे करती थी, तो वो हम सबको कैसे और मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके अनुसार वो कौन सी मूल बात है जो बाबा के बच्चे अभी बनते हैं। बाबा से तो स्नेह है, लेकिन वो उन पूर्वजों से क्या शिक्षा ले सकते हैं जो आपने ली। 1 या 2 बातें जो आपके मन में आती हैं। एक तो जो दादियों में, पूर्वजों में देखने में आती थी बात, वो था जिसको हम कहते हैं कि इतना जबरदस्त निश्चय जो कि कभी डाउट नहीं। बाबा ने जो कहा वह उन्होंने पालन करना ही है, कुछ भी हो जाए। बाबा फर्स्ट, यज्ञ फर्स्ट। जैसे कोई पेट्रियट होता है, उसको अपने देश की पूरी वो रहती है, ऐसे बाबा, बाबा की पढ़ाई, बाबा का यज्ञ, बाबा का परिवार, ये दादियों के अंदर कूट कूट करके वो प्यार भरा हुआ था। और इसका कारण ये था कि रूहानी था। रूहानियत के कारण से उनके अंदर ये चीज भरी हुई थी। और कदापि भी दादियों को हमने देभान में नहीं देखा। तो दादियों ने जो अभ्यास किया अपना, वो देही अभिमानी और उसके साथ साथ संपूर्ण रूप से बाबा पर अनअडल्टरेटेड फेथ, पूरा डिवोशन, पूरा डेडिकेशन, पूरा सरेंडर बाबा ने कहा और दादियों ने किया। और साथ में पढ़ाई और रूहानियत थी। ये 2 चीजें उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। रूहानियत के कारण ही आज इतना विस्तार और इतना विकास हुआ।
दीदी अभी बाबा जब हम अव्यक्त इशारों में भी सुन रहे थे जो हमारे पास आते हैं, और भी हमें बताया जाता है समय प्रति समय कि वर्तमान समय हमारे पास साधन तो हैं और साधन बढ़ते जा रहे हैं। इतने साधन तो पहले कभी थे ही नहीं, लेकिन जो सोचो वो आ जाता है और साइंस भी आगे बढ़ती जा रही है, और इसी प्रकार हमारी सेवाएं भी उसी मोड में थोड़ा हम उनको भी यूज करते हैं, क्योंकि एक तरफ हमें समय के साथ भी चलना है, दूसरी ओर हमें ये भी पता है कि साधन रहेंगे भी नहीं। तो जब पूर्वज थे तब तो साधन थे ही नहीं, जब सेवाएं प्रारंभ हुई हैं और साधना के बल से स्थापना हुई, तो वर्तमान समय जब साधन है, साधन तो यूज भी करने पड़ेंगे। हम कई बार कहते हैं फोन ना यूज करें, लेकिन सारा कारोबार व्हाट्सएप पे चलता है, ग्रुप्स पे चलता है, या ऑनलाइन चल रहा है, अभी भी हम ऑनलाइन ही मिल रहे हैं। सो उसको हम कैसे समझें कि हमारी साधना भी ब्रेक ना हो और हम साधनों को भी यूज करें, उसकी क्या विधि है आप हमें बताएं। साधनों को यूज करते हुए हमारी साधना भी बढ़े। बड़ों ने किस प्रकार साधन फिर धीरे धीरे यज्ञ में उनके सामने भी आए, तो साधना न ब्रेक करने की क्या विधि अपनाएं? देखिए, इसमें दो बातें दादियां जो अभ्यास करती थी, आज हमारे पास ये चीज है, अगर ये ना हो तो मैं कैसे चलती हूँ। तो दादियों ने अपने आप को हर प्रकार की परिस्थिति में चलाने के लिए अभ्यस्त किया हुआ था। साधन है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। अब साधन अगर हमारे पास है तो उनको यूज करना ही चाहिए, बुद्धिमानी तो यही है। परंतु साधनों को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दें कि अगर साधन है तभी हम सेवा कर सकते हैं, अगर ये नहीं है तो हम सेवा नहीं कर सकते। ये नहीं होना चाहिए। इसमें जैसे कहा जाता है, किसी चीज को अपने थंब के अंदर रखना, अंगूठे के अंदर रखना, थंब के अंदर रखना, वो हमको ध्यान रखना चाहिए कि मेरे ऊपर हावी ना हो जाए। साधन मेरी साधना को भंग ना करे। मान लीजिए अभी ये पंखे लगे हैं, एसी लगा है, आप बैठे हैं गर्मी में, बड़ा अच्छा योग लग रहा है, कंफर्टेबल सिटिंग है, लेकिन अगर एसी ऑफ हो जाए, पंखे ऑफ हो जाए और मुझे धरती मिल जाए, तो योग टूट जाएगा। तो योग टूट जाएगा। बस इतना ही अंतर है। दादियों का नहीं टूटता था, आज के जमाने का टूट जाएगा। गीत क्यों? भी चेंज होता है दीदी तो भी टूट जाता है। क्योंकि इन्होंने इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, इसके आधार से वो लोग नहीं चले हैं। मुझे क्षमा करिएगा, आज कोई भी सेवा केंद्र बनता है, पहले सोचते हैं वहाँ पे फ्रिज होना चाहिए, एसी होना चाहिए, वहाँ पे सोफा होना चाहिए, वहाँ पर ये होना, डाइनिंग टेबल होना चाहिए, वहाँ प्रेशर कुकर होना चाहिए, वहाँ ये चाहिए वो चाहिए, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट आ जाती है। लेकिन वो न हो तो भी मैं चल सकूं, वो है मेरी कमाल। मैं हूं तपस्वी, मैं हूं ब्रह्मा कुमारी, बिना उसके चलने की भी मेरे अंदर क्षमता होनी चाहिए। तो वो अपनी स्पिरिचुअल पावर पर डिपेंड करता है। जितना जितना आप स्पिरिचुअली एलिवेटेड होते हैं, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपके अंदर होती है, उतना उतना आप इन सब चीजों से परे रहते हैं। यूज करेंगे आप, लेकिन वो आपको कोई दिक्कत नहीं देंगे। दीदी आपको कोई ऐसा अनुभव अगर याद हो
चाहे दादियों का या बाबा का, कि कोई अच्छी चीज़, क्योंकि हर समय अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी चीज़ें आती रही हैं, साधन हैं, वो यूज़ करते हुए भी उससे अप्रभावित रहे, या कोई ऐसा आपको अपना अनुभव याद हो बाबा का या मम्मा का या दादियों का, कि किस प्रकार चीज़ें होते हुए भी वो उनसे अनासक्त थे, अनअटैच्ड थे, अट्रैक्ट नहीं होते थे और सिर्फ यूज़ करते थे क्योंकि पावर थी। ऐसा इमीडिएट तो कोई मेरे को याद नहीं आ रही है बात, लेकिन ये जरूर है। मैं एक इंस्टेंस बता सकती हूँ। मधुबन में, मैं 60s की बात कर रही हूँ, मधुबन में हमारे पास खटिया भी इतने नहीं होते थे। मधुबन में हमारे पास टेबल कुर्सी भी नहीं होते थे, बहुत कम। परंतु दादियों ने जैसे धीरे धीरे ये आए, साधन आए, उन्होंने अपने आप को ऐसा रखा था कि वे उसके बिना भी चल सके। उदाहरण के रूप से एक बार मधुबन में बड़ी पार्टी आ गई, जो खटिया मिली हुई थी दादियों को, दादियों ने अपनी खटिया छोड़ी, धरती पर सोई और मेहमानों को वो खटिया दी। आज हम में से कितने जो ये काम करेंगे? एक फ्रिज था, कितने साल के बाद, 70s में, 70s के भी बाद एक फ्रिज सेकंड हैंड मधुबन में आया। उसमें दादी आइसक्रीम जमा करके हम बहनों को प्यार से छोटे छोटे ग्रुप बुला करके थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम खिलाती थी। तो साधन का प्रयोग भी कर रही हैं, परंतु किस रीति से कर रही हैं वो आप देखिए, उसके अंदर आध्यात्मिकता झलकती है। अपने लिए नहीं कर रही हैं वो, सबके लिए। ये विशेषता जो दादियों के अंदर है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी, तो इसी को कहेंगे ना। बाबा के सब में अकेली इकलौती बच्ची नहीं हूं, बाबा के सारे बच्चे हैं। उन सबको समदृष्टि से देखना, समदृष्टि से व्यवहार करना, ये स्पिरिचुअलिटी। दीदी, आपको बहुत सुंदर ड्रामा में ये विशेष भाग्य स्वाभाविक रूप से कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होगा कि आप दादी गुलजार जी के साथ भी रहते थे। कुछ साल आपका एक ही कमरा था, आप लोग साथ में रहते थे। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य है कि जो भगवान का रथ था उसके, वो हमारे साथ, उसका सानिध्य भी हमें प्राप्त हो। तो आपने दादियों को और खासकर दादी गुलजार जी को बहुत करीब से डे टू डे एक्टिविटीज आपको वो देखने का चांस मिला है। तो आप दादी जी की धारणा, दादी गुलजार की जीवन की धारणाएं अगर आप हमें कुछ बताएं, जो दादी दादी बन गए, जो आज भी हम याद करते हैं, तो आज भी हम बहुत खुश हो जाते हैं। आज मधुबन भी जाते हैं तो अव्यक्त लोग देखकर भी खुश हो जाते हैं। कुछ उनके इंसिडेंट सुनते हैं तो भी हमें हल्कापन लगता है। तो वो क्या चीज थी, क्या उन्होंने जीवन में वो धारणाएं या कोई ऐसे इंसिडेंट्स अगर आप हमारे साथ शेयर करें जो आपको देखने को मिले और हमें नहीं पता है। देखिए, दादी गुलजार एक बहुत ही स्पेशल बाबा की बच्ची थी। उस जैसी दूसरी कोई नहीं थी। बाबा ने उन्हें बहुत प्यार से पाला पोसा, मम्मा के संग रखा, बड़ों के संग रखा, और बाबा स्वयं उनको डायरेक्शन देते थे। उसका कारण
वो था उनका एक नेचुरल रूप से जो भोलापन था। भोलापन जब मैं कहती हूं तो मेरा भाव ये नहीं है कोई बात को वो ठीक से समझ नहीं सकते थे, एडजस्ट नहीं है। भोलापन माना बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र, बहुत ही निर्मल, जिसमें छल कपट इसका उसका ये सब कुछ नहीं था। बहुत ही अपनी, अगर मैं कहूं जो एक देवता होता है, देवता का जो स्वरूप था वो दादी के भोलेपन में नजर आता था। वेरी इनोसेंट। और दादी जी ज्ञानी तो आत्मा थी, दादी ट्रांस मैसेंजर थी, लेकिन दादी ज्ञानी तू आत्मा थी। और ज्ञानी तू आत्मा माना दादी ज्ञान सुनाने में भी होशियार थे, दादी मनन चिंतन में भी होशियार थे, एक बहुत अच्छी क्वालिटी की टीचर थी। तो गुलजार दादी की जो विशेषता रही, निसंकल्प, बाबा ने उनको अपना रथ क्यों चुना, उसका कारण होगा ना। यज्ञ में तो उनसे सीनियर भी बहुत थे, बहुत बड़े बड़ी दादियां थीं, उनको नहीं चुना, इनको क्यों चुना। एक दादी के अंदर समाने की शक्ति, कुछ भी हो समा लेना, और वो कहां चला जाता है पता नहीं। रॉयल्टी इतनी थी, परमात्मा का रथ हो तो रॉयल होगा ना, कितनी रॉयल्टी थी। तो रथ उसको इसलिए चुना कि ज्यादा संकल्प नहीं चलाते थे। दादी गुलजार को निरसंकल्प देवता कहा जाता था, कि वो संकल्प ज्यादा नहीं चलाती, उनका चलता ही नहीं था। बड़े दीदी कहते थे कि निरसंकल्प देवता, आप थोड़ा संकल्प में आओ। बड़े दीदी, दीदी मनमोहिनी ये कहा करते। मिसाल के तौर पर गुलजार दादी जब जोन इंचार्ज बने, पहले तो जोन इंचार्ज नहीं थे, पहले तो दीदी थे, लेकिन जब गुलजार दादी जोन इंचार्ज बने तो कई प्रकार की बातें सेंटरों की होती थी, टीचर्स की बातें होती थी, तो उनके सॉल्यूशन देने होते थे, उनसे बातचीत करनी होती थी। तो वो दीदी तक खबर पहुंचती थी, तो दीदी कहती थी ये काम गुलजार दादी को करना चाहिए। तब दीदी ने लिखा गुलजार दादी को, निरसंकल्प देवता अब थोड़े संकल्प में आओ। तो गुलजार दादी रमणीकता में दीदी को लिखा, दीदी मेरे गुण को भी आप अवगुण करके बता रहे हो। हाँ? तो निसंकल्पता दादी, क्योंकि जब बाबा की पधरामणी होती है उसमें अगर आत्मा के अपने संस्कार, अपने संकल्प इंटरफियर करेंगे तो बाबा की वो जो है ओरिजिनल, वो स्पष्ट नहीं हो पाए। तो दादी गुलजार की विशेषता थी, दादी की अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी इतनी स्पष्ट थी कि बाबा जो कहते थे वो बहु आकर के दादी लिख देते थे। दादी जी को संदेश भेजना है, मधुबन संदेश भेजना है,
किसी को संदेश देना, हूबहू लिख लेते थे। और जिस समय दादी लिखते थे, दादी के सामने आप आधा घंटा खड़े हो जाइए, दादी आंख उठा के नहीं देखेंगे। इतनी एकाग्रता से दादी अपना काम करते थे। वो चीज हमने गुलजार दादी के अंदर देखी, एक रॉयल्टी, तन्मयता, अपनी पढ़ाई पर अटेंशन, और दादी को सेवा का बहुत रहता, और दादी प्लानिंग भी कराते थे, मीटिंग्स लेते थे, ये सब काम दादी करते थे। लेकिन वो एक ही दादी, उस जैसी दूसरी दादी हो नहीं सकती। बाबा ने उन्हें बहुत स्पेशल अपने साथ रखा है। हालांकि दादी सबसे छोटे थे, बहुत छोटे थे, अन्य दादियों की उसमें बच्चों में भी छोटे थे, लेकिन अपनी गुणों से दादी इतना आगे। बाबा ने गुलजार दादी को वरदान दिए थे इन्हीं बातों के कारण। एक वरदान ये दिया था कि बच्ची, तुम्हारे नैन बहुत सेवा करेंगे। तो हमने देखा दादी, शिव बाबा को हमने बाबा के नैनों से देखा, दादी के नैनों से देखा। बाबा की दृष्टि मिलती थी तो दादी के नैनों से मिलती थी। और दूसरा, बाबा ने वरदान दिया था कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने कहा था, जैसे आज बाबा के पत्र पढ़कर सब लोग खुश होते हैं, ऐसे एक दिन आएगा बच्ची, तुम्हारे पत्र भी पढ़ करके सब बहुत खुश होंगे। तो वो पत्र पढ़ के खुश होंगे, माना वो जो दादी लिखते थे संदेश, वो मिलते तो हम लोग तो बहुत खुश होते थे ना। तीसरा, दादी को एक और वरदान मम्मा ने दिया था। एक दिन दादी यज्ञ में किसी को समझा रहे थे, तो मम्मा वहां से निकली। मम्मा ने कहा, इतना मीठा आवाज किसका है? ये कौन बोल रही है? तो कहा, ये गुलजार है। तो मम्मा ने कहा, इसकी वाणी बहुत सेवा करे। तो हमने देखा तीनों चीजें जो थी, वो जो वरदान रूप में दादी को मिली, बहुत सेवा। दादी का जो, दादी के साथ रहते हुए जो मैं देखती थी, दादी थोड़ा सा भी टाइम मिलता था, साइलेंस में बैठते थे और बाबा की याद में गुम रहते थे। साइलेंस। बहुत ही सुंदर दीदी, आपने हमें ये अनुभव भी बतलाए। और आपकी क्या प्रेरणा है हम सब के प्रति, क्योंकि समय तो बहुत कम है, हमें इसको जब हम रैप अप करते हैं, उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी प्रेरणा हमारे पुरुषार्थ के प्रति क्या है इस हफ्ते के लिए। दादी गुलजार हर काम बहुत ही सीरियसली करते थे। सीरियसली माना पूरा अटेंशन दादी का उस काम में रहता था। तो चाहे वो स्टडी है, हम लोग दादी मुरली सुनाते थे, तो हम लोग को ये शिक्षा देते थे कि मुरली से आपको अपने प्रश्न निकालने चाहिए, आपका मनन चिंता, आप ज्ञान गंगाएं हो, आपकी बुद्धि चलनी चाहिए। तो मैं ये कहूंगी सभी भाई बहनों को कि इन दादियों ने, केवल गुलजार दादी नहीं, चाहे दादी प्रकाश मणि है, चाहे हमारी दादी दीदी मनमोहिनी थे, चाहे और थे, इन सब ने पढ़ाई पर बहुत अटेंशन दिया। हमारा जो तोड़ है वो पढ़ाई है। जितना हम पढ़ाई पर अटेंशन देंगे,
मुरली पर, योग पर, धारणा पर, सेवा पर जितना अटेंशन देंगे उतना हम फायदा ले सकते हैं, अपने जीवन को हम सफल अनुभव कर सकते हैं। थैंक यू दीदी, आपने बहुत सुंदर रीति से हमें ये अनुभव और ये शिक्षाएं दी हैं और हम आशा करते हैं इस पर हम पूरा ध्यान भी देंगे। तो अगर कभी भी आपके मन में प्रश्न ऐसा आता है, चाहे वो ज्ञान से संबंधित हो, योग से संबंधित हो, धारणा से संबंधित हो, तो आप उसे व्हाट्सएप या एसएमएस कर सकते हैं 8826599309 पर। इस नंबर पर आप हमें भेज सकते हैं और आपके प्रश्नों को हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।